सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो 8वां पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले हम जो 7 पाठ हैं उसके प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आपको वो सारी वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी। तो इस पाठ में जो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पद में आपको उत्तर लिखना है और पाठ का नाम जो है आपको पता ही होगा, विचित्र साक्षी है। तो इसमें पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, एक पद में प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इसका पहले का पहला प्रश्न है, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह। कौन सा प्रदेश होता है जिसमें पैदल चलना सुख देने वाला नहीं होता है, आसान नहीं होता है? तो वो होता है विजने प्रदेशे। विजन किसको कहते हैं? जो एकांत सुनसान होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे विजने प्रदेशे, उत्तर होगा। आगे है अतिथि केन प्रबुद्ध है। अतिथि जो है वो किसके द्वारा उठा दिया गया, मतलब अतिथि की जो नींद है वो किस वजह से खुलती है? तो वो खुलती है चोर के पैरों की आवाज से। तो आप उत्तर लिखेंगे चोरस्य पाद ध्वनिना। अगला प्रश्न है, कृषकायः कः आसीत्। कमजोर शरीर वाला कौन था? कृषकायः मतलब कमजोर शरीर वाला, तो वो कौन था? वो था आरोपी, जिसको आरोपी बनाया गया था। आरोपी किसको बनाया गया था? जो अतिथि था उसको बनाया गया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अभियुक्तः। अभियुक्त मतलब आरोपी, या अतिथि भी लिख सकते हो। आगे है न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको जेल की सजा का आदेश दिया? तो वो किसको दिया था? उसने दिया था जो गांव का रक्षक था, गांव का जो गार्ड था उसको दिया था। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आरक्षिम। ठीक है, आगे है कम निकषा मृत शरीरम आसित। किसके पास में मृत शरीर था? तो किसके पास में था? वो राजमार्ग के पास में था, मतलब सड़क के किनारे पर एक शव पड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे राजमार्गम। अगला प्रश्न है, उसमें आपको क्या करना है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। मतलब आपको जो प्रश्न है उसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो पहला है निर्धन जन है कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन आदमी जो था उसने कैसे धन इकट्ठा किया? तो उसने बहुत अधिक परिश्रम करके किया था। आप उत्तर लिखेंगे निर्धनः जनः अत्यधिकम परिश्रमम कृत्वा। ठीक है, या अत्यधिक परिश्रम्य। ठीक है, लिख करके आप कर दो वित्तम उपार्जितवान। निर्धन आदमी ने अत्यधिक परिश्रम करके धन इकट्ठा किया। अगला प्रश्न है जनः किमर्थम पदाति गच्छति। जो आदमी था वो किस वजह से पैदल जा रहा था? तो वो जा रहा था धन की कमी की वजह से। ठीक है, तो अर्थ कारश्चेन आप यहाँ पे लिख दोगे कि उसके पास धन की कमी थी, इस वजह से वो पैदल जा रहा था। या अर्थ पीड़ितेन पदाति ही गच्छति। पूरा वाक्य इस तरह से लिख देंगे। आगे है प्रसृते निशा अंधकारे स किम अचिंत्यत। कि जब रात्रि का अंधकार पूरी तरह से फैल गया तब उसने क्या सोचा? तो वो सोचता है कि एकांत सुनसान प्रदेश में इस तरह से पैदल चलना अच्छा नहीं है, ये वो सोचता है। तो आप पूरी लाइन यहाँ पे लिखेंगे प्रसृते निशा अंधकारे स अचिंत्यत। यत यत लिखने के बाद लाइन लिखो विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। अगला प्रश्न है वस्तुतः चोरः कै आसीत्। वास्तव में चोर कौन था? तो चोर जो था वो गांव का जो गार्ड था वही था। तो आप लिखेंगे वस्तुतः चोर है, कह की जगह लिख दो आरक्षी एव आसीत्। अगला प्रश्न है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान। आदमी के रोने की आवाज़ जो थी उसको सुन करके गार्ड ने क्या कहा? तो वो गार्ड को कह रहा था कि उस दिन तू मुझे अगर चुपचाप चोरी करने देता तो आज ये फल तू नहीं भुगतता और तुझे सजा नहीं होती। तो इस लाइन को आप किस तरह से लिखोगे? यहाँ पे जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान। फिर जो उसने बोला था वो लाइन यहाँ पे लिखेंगे हम रेदुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलभुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लाप्स्यसे इति। ऐसा वो बोलता है। अगला प्रश्न है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। कि जो बुद्धि रूपी ऐश्वर्य से जो युक्त होते हैं वो कठिन कामों को भी किस प्रकार कर लेते हैं? तो वो क्या करते हैं? वो अच्छी नीति बनाते हैं और खेल खेल में ही उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो उत्तर होगा मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम च समालंब्य लीलया एव साधयन्ति। यानी कि वो नीति और युक्ति का प्रयोग करते हैं और खेल खेल में ही उस काम को पूरा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है
अगले प्रश्न में आप क्या करोगे, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उसको लेना है आपको और उसका प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि जिस अक्षर के नीचे लाइन खींची हुई है उस अक्षर की जगह पे आप प्रश्नवाचक शब्द लिखोगे। तो पहली लाइन है पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित है, कि पुत्र को देखने के लिए वो चल पड़ा। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है पुत्रम, और पुत्रम जो है द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, तो आप यहाँ पे किम शब्द रूप की द्वितीय व्यक्ति का एक वचन लिखोगे, यहाँ पे आएगा कम, पुत्रम की जगह पे क्या आएगा, कम। अगला है करुणा प्रो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, कि जो करुणा से भरा हुआ गृहस्थ था उसने उसे आश्रय दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तस्मै की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, और तस्मै की जगह पे क्या आएगा, कस्मै। तस्मै चतुर्थी विभक्ति है, कस्मै में भी चतुर्थी विभक्ति आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है चौरस्य पादध्वनि न अतिथि ही प्रबुद्ध है। यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है चौरस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, किम शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा कस्य, यानी कि आप चौरस्य की जगह पे लिखेंगे कस्य। उसके बाद है न्यायाधीश है बंकिम चंद्र है आसित। न्यायाधीश जो था वो बंकिम चंद्र था, तो आपको यहाँ पे बंकिम चंद्र की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, तो बंकिम चंद्र की जगह पे आएगा कह। उसके बाद है स भार वेदनया क्रंदति स्म, कि वो जो बोझ था उसकी वजह से दुखी होकर के रो रहा था। तो आपको भार वेदनया की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, तो भार वेदनया की जगह पे आएगा कया। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप भार वेदनया की जगह पे लिखेंगे कया। आगे उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, दोनों ने शव को चबूतरे पर रख दिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चत्वरे की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, और चत्वरा यानी कि चबूतरा। ठीक है, चबूतरा एक जगह का नाम है, और जगह के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, कुत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, उसमें आपको क्या करना है, यथा निर्देशम उत्तरतः, यानी कि एक लाइन दी है और उसमें जैसा भी कहा गया है ना उसी तरह से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे पहली लाइन है आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, अभी जो लाइन है इसके ऊपर आपको कोमा दिख रहा होगा, तो इस लाइन पे ही आपको आगे प्रश्न दिया हुआ है। ये लाइन है पूरी, आगे लिखा अत्र किम कर्तृपदम, इसमें कर्तृपद क्या है, कर्ता कौन है। ठीक है, तो इसमें कर्ता आपका होगा उभौ, कि आदेश को प्राप्त करके उभौ मतलब दोनों अचलतम चल पड़े, दोनों चल पड़े, कौन चल पड़े, दोनों, तो कर्ता कौन हुआ, दोनों, उभौ। आगे है एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि, कि इस आरक्षी ने, गार्ड ने रास्ते में जो कहा मैं उसका वर्णन करता हूँ। ये आपकी लाइन है, और इस लाइन पे बेस्ड जो आपका प्रश्न है वो ये है कि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पे मार्ग के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, यानी कि मार्ग का पर्यायवाची आपको इस लाइन में से ढूंढना है, तो वो आपका होगा अध्वनि। ठीक है, आगे है करुणा प्रो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, मतलब करुणा से, दया से भरा हुआ जो गृहस्थ था उसने उसे आश्रय दे दिया। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पे जो तस्मै सर्वनाम पद है वो किसके लिए आया है, तो किसको दिया था, तस्मै मतलब उसे मतलब किसको, जो अतिथि था, अतिथि को दिया था ना उसने, तो ये शब्द जो है वो अतिथि के लिए आया है, तो आप लिखोगे अतिथये। आगे है ततो सौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, आगे है अस्मिन वाक्ये किम क्रियापदम, इसमें क्रियापद क्या है, कि उसके बाद वो है अगले दिन उनको उपस्थित होने के लिए आदेश दिया न्यायाधीश ने। तो क्रियापद यानी कि जो काम हो रहा है, और काम क्या हो रहा है, यहाँ पे आदेश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया जो होगी वो होगी आदिष्टवान। आगे है दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन है अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पे विशेष्य बताना, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है, दुष्कराणि अपि कठिन भी कर्माणि कर्म मति वैभवशालिन है, जो बुद्धि और वैभव से युक्त होते हैं, मति बुद्धि रूपी वैभव से जो युक्त होते हैं। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है, कर्मों की, और वो कर्म कैसे हैं, दुष्कर हैं, कठिन हैं, तो विशेष से यहाँ पे होगा कर्माणि। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में शुरू के 4 प्रश्न किए हैं। आगे के प्रश्न अगली वीडियो में आपको इसी वीडियो के एंड में यहीं पे मिलने वाले हैं, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।